सज्जनों और देवियों, सब प्राणी दुख में जल रहे हैं। मनुष्य के लिए उपदेश है। मनुष्य के अलावा प्राणियों को बोध नहीं हो सकता। दैहिक दुख तो उनको भी है, लेकिन मानसिक दुख उनको ज्यादा नहीं। मनुष्य मानसिक दुख में निरंतर उबलता है। मनुष्य की योग्यता अद्भुत है। वो मननशील है, इसीलिए मनुष्य कहलाता है। मननात् मनुष्य। मनन, चिंतन, सोच विचार करने के कारण मनुष्य। बैल मनन नहीं करता है। बैल को अपने खूंटी की याद है, निवास की याद है, चारा की याद है, लेकिन उसमें मनन नहीं, चिंतन नहीं। बैल के सामने घास डाल दो, खा लेगा और फिर जो बचेगा उसी पर बैठ जाएगा, टट्टी पेशाब कर देगा। ये नहीं सोच पाएगा इसको बचा के कल के लिए रखें, साफ रखें। और इसीलिए वो दुखी भी नहीं है। मनुष्य मननशील है, ज्यादा सोचता है, इसीलिए इसका दुख बहुत भयंकर है। और यही कल्याण का अधिकारी है। दिशा परिवर्तित कर दे तो यही सुख सागर है। आवरण, मल और विक्षेप, ये तीन जीव को दुख देते हैं। आवरण का अर्थ है ढक्कन, मल का अर्थ है गंदगी, विक्षेप का अर्थ है चंचलता। आवरण अपने स्वरूप का अज्ञान, मैं कौन हूं इसको न समझना। हर इंसान अपने को देह मानता है, काला गोरा मानता है, हिंदू मुसलमान मानता है, ब्राह्मण शूद्र मानता है, साधु गृहस्थ मानता है, स्त्री पुरुष मानता है। दैहिक बुद्धि है, आत्म बुद्धि नहीं है। आत्मा और देह की भिन्नता को आप सहज समझ सकते हैं। देह कणों का जोड़ है और जड़ है। मिट्टी पानी आग हवा से शरीर बना है। आकाश उसमें स्वयं है। वैज्ञानिक लोग ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इत्यादि 100 से अधिक तत्व कहते हैं। उनकी अपनी विधा है, लेकिन वह भी ठोस, तरल, वायव्य और अतिवायव्य, चार में सबको विभाजित करते हैं। और इन्हीं से ये शरीर बना है और समस्त निर्मित वस्तुएं बनी हैं। चेतन उससे भिन्न है। चेतना एक गुण है। कोई गुण द्रव्य में रहता है, जैसे शीतत्व, उष्णत्व एक गुण है तो उसका द्रव्य है जल, अग्नि। इसी प्रकार चेतना, ज्ञान एक गुण है, और यह गुण जिस द्रव्य में रहता है उसी द्रव्य को हम आत्मा कहते हैं, जीव, चेतन, रूह, सोल कहते हैं। वो मैं के रूप में सबके अंदर में है। मैं हूं। मैं के विषय में कोई संदेह नहीं। समझ न होने से मैं का ज्ञान नहीं है। कोई अंधकार कोठरी में बैठा हो, दूसरा आकर के पुकारे तो कहेगा मैं यहाँ हूं। ये नहीं कहेगा जरा बिजली जला लो, देख लूं मैं हूं कि नहीं। बिजली की जरूरत नहीं, प्रकाश की जरूरत नहीं, वो स्वयं है। मैं तत्व जो मैं कहता है मैं हूं, वह मैं तत्व ही आत्मा है। लेकिन मैं में मिश्रण है, गड़बड़ी है। देह को भी मैं कहता है और मेरी कहता है। इसलिए हमारे जीवन में दो मैं है, एक नकली मैं, एक असली मैं। असली मैं चेतन आत्मा है,
नकली मैं देह है और देह का नाम है, देह का रूप है, देह के गुणकर्म स्वभाव उपलब्धियां हैं, और इन्हीं में मैंपन जोड़ करके जीव हरदम दुखी रहता है। जो शुद्ध चेतनमय है उसका बोध नहीं, नकली मैं में उलझकर असली मैं से वो अलग रहता है। दुख दूर करने के लिए पहले मैं का बोध होना चाहिए। मैं क्या है, मैं कौन हूं। सबको जाना मैं को न जाना तो क्या जाना, और सबको पाया मैं को न पाया तो क्या पाया। मैं खोता नहीं है, लेकिन बोध न होने से उपस्थित होते हुए भी मानो अनुपस्थित है। सबका आत्मा निर्मल है, असंग है, अकेला है, केवल है, शुद्ध बुद्ध है, कल्याणमय है, कोई उसमें तकलीफ और दुख नहीं है। लेकिन ये बोध नहीं है कि मैं ऐसा हूं। मैं तो मानता हूं देह हूं, जवान हूं, बूढ़ा हूं, रोगी हूं, निरोगी हूं, सम्मानित हूं, अपमानित हूं, धनी हूं, निर्धन हूं। ये सब दैहिक भाव में जीता है जीव, इसलिए वो दुखी रहता है। आवरण, यही आवरण है। स्वरूप का ज्ञान न होना आवरण है, स्वरूप का बोध न होना स्वरूप, अपना रूप, स्वनाम खुद, रूप नाम पदार्थ, अपने पदार्थ का बोध। देह अपना पदार्थ नहीं, देह एक दिन छूट जाती है, और देह जब छूट जाएगी मिट्टी मिल जाएगी, उससे हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा। आत्म तत्व में मैं भाव यथार्थ बोध है, देह में मैं भाव अबोध अज्ञान है। देह को व्यवहार के लिए मैं मेरा कहा जा सकता है, मेरी देह। मैं 30 बरस का हो गया, 50 बरस का हो गया, तो व्यवहार के लिए है। ज्ञानी भी कहता है कि मेरी उम्र इस समय 60 वर्ष की है, तो दैहिक बुद्धि से कहता है, वो भूला नहीं है, लेकिन व्यवहार के लिए कहता है। तो मैं भाव देह में एक व्यवहार के लिए हो तो ठीक है, लेकिन वो परमार्थ नहीं है, सत नहीं है। सत तो आत्मा है, चेतन, ज्ञान स्वरूप, जो सदैव ज्ञानमय है, और उसमें कोई विकार नहीं, कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं। ये बोध नहीं है। न वो अंश है, न अंशी है, न व्याप्य है, न व्यापक है, साक्षी मात्र है। जीव किसी का अंश नहीं है। ये बड़ा हो हल्ला है जीव ईश्वर का अंश है, ये धर्म के क्षेत्र में एक संप्रदाय का मत है, न कि सभी संप्रदायों का। विशिष्टाद्वैत मत ये मानता है कि जीव ईश्वर का अंश है, द्वैत मत नहीं मानता। स्वामी दयानंद भी नहीं मानते। वैष्णव में अनेक मत हैं जो जीव को ईश्वर का अंश नहीं मानते। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, रामचरित मानस का, ममैवांसी जीव लोके जीव भूत सनातना, गीता का। ये विचार विशिष्टाद्वैत का है। ईश्वर का अंश है जीव, ये कहना, ये तर्कपूर्ण नहीं, युक्तपूर्ण नहीं है। ईश्वर का अंश है तो ईश्वर टूट टूट करके वो बहुत हो गया, तो ईश्वर तो अब तक होगा ही नहीं अगर उसमें ऐसी टूटन है। और जीव अगर टूटा है तो और टूटेगा। 10 गज कपड़े में 1 गज काट दो तो 9 गज अंशी है और 1 गज अंश है, लेकिन 10 गज और कटेगा। 1 गज जो कट गया उसमें भी और कटेगा। तो ईश्वर भी नाशवान हुआ, जीव भी नाशवान हुआ। अंशांशी भाव काल्पनिक है और भ्रम उत्पन्न करने वाला है। ये विवेक से आप समझिए, ये युक्ति है, तर्क है कि अंश अविनाशी नहीं होता, अविनाशी अंश नहीं होता। जो अंश है वो टुकड़ा है,
अविनाशी कैसे होगा? अब अविनाशी है तो अंश कैसे होगा, टूटेगा कैसे? श्रुतियों के भी ऐसे प्रमाण हैं, न जायते मृत्य व विपश्चित नायम कुतश्चित न बभू कश्चित अजो नित्य शास्त्रों पुराणों न हन्यते अन्यमाने शरीरे। इसी को थोड़ा सा पाठांतर करके गीताकार ने भी अपने में ले लिया, लेकिन मूल रूप में ये श्रुति में, उपनिषद में है। न जायते मृत्य व विपश्चित, विपश्चित ज्ञानवान आत्मा न जन्मता है न मरता है। नायम कुतश्चित न बभू कश्चित, न अयम कुतश्चित न बभू कश्चित। अयम यह, बभू पैदा होना, कुतश्चित किसी से, कश्चित कोई, कश्चित कुतश्चित न बभू, कोई किसी से पैदा नहीं होता है। ये तो अजो नित्य है, तो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुराण पुरुष है। ये प्रमाण है। युक्ति और प्रमाण किसी ज्ञान के शुद्ध के लिए दिए जाते हैं। युक्ति है तर्क, अंश अविनाशी नहीं होगा, अविनाशी अंश नहीं होगा। अंश टूटे हुए को कहते हैं, अविनाशी कैसे होगा? और जब अविनाशी है तो किसी का अंश कैसे है? वो तो स्वयंभू है। तो जीव स्वतंत्र है, अविनाशी है, वो व्यापक नहीं है, व्याप्य नहीं है, उसमें कुछ व्याप्ता नहीं है और सर्वत्र व्यापक नहीं है। एक आत्मा अखंड ठोस सर्वत्र परिपूर्ण हो तो दूसरे की गुंजाइश न होगी। लेकिन प्रत्यक्ष नाना जीव हैं और नाना तत्वों के कण हैं, इसलिए व्यापक कोई वस्तु नहीं। व्यापक का अर्थ होता है शक्तिशाली। शक्तिशाली है जीव, जड़ प्रकृति भी शक्तिशाली है, जीव भी शक्तिशाली है। व्यापक महिमा परक शब्द है, इस बात को भी समझना चाहिए। मैं को समझना बहुत जरूरी। जो आपका अस्तित्व है, आपका होना है, मैं हूं, इस प्रकार जो निरंतर आभास होता है, ये परम सच्चाई है। जागृत अवस्था में आप अपने को जानते हैं, स्वप्न में सपना देखते हैं और जाग करके कहते हैं मैंने ऐसे सपने देखे। गाढ़ी नींद का आनंद लेने के बाद जब जागते हैं तो कहते हैं मैं सुख से सोया। तीनों अवस्था में चेतन जागृत स्वरूप है। तीनों अवस्थाओं में ज्ञाता बोधा साक्षी है। देह धर करके दुख होता है, देह में रोग व्याधि, भूख प्यास, ठंडी गर्मी और दुनिया का नाना झमेला सब भोग ही रहे हैं, उसकी व्याख्या बहुत करने की जरूरत नहीं। लेकिन जो भयंकर दुख है वो मानसिक विकार का है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर, घमंड, ये मानसिक कीड़े हैं जो जीव को निरंतर नोचते हैं। इसी से सब दुखी है। शारीरिक कष्ट उतना कष्ट नहीं जितना मानसिक कष्ट है। शारीरिक कष्ट आता है चला जाता है, मानसिक कष्ट मनुष्य को बना रहता है। जब तक बोध न होगा और साधना न करेगा तब तक उसका कष्ट दूर नहीं। ये जो मनोविकार हैं ये जीव को निरंतर सताते हैं। बोध होने पर ये समझ में आता है कि शरीर मेरा नहीं, मन मेरा नहीं, प्राण मेरा नहीं, शरीर में जो गर्मी है वह मैं नहीं, ये सब जड़ के अंश है। मैं शुद्ध बुद्ध चेतन हूँ। मैं स्त्री पुरुष नहीं हूँ, काला गोरा नहीं हूँ, ब्राह्मण शूद्र नहीं हूँ, हिंदू मुसलमान नहीं हूँ। शुद्ध चेतन, निर्मल, उसमें कोई विशेषण लग ही नहीं सकता, वो निर्विशेष है। यह ज्ञान जब ठीक से होता है, समझ हो जाती है और फिर ऐसे साधना की जाती है। सेवा से चित्त शुद्ध होता है। ज्ञान की पुस्तकों के स्वाध्याय करने से ज्ञान प्रौढ़ होता है और उसका अभ्यास करने से मन के विकार नष्ट होते हैं।
ध्यान में पहुंच करके पूर्णता होती है। यह सब काम जब इंसान करने लगता है तो उसका दुख ढील होने लगता है। आवरण, मल और विक्षेप। आवरण ढक्कन, अपने आत्मा का बोध न होना। मल विषयासक्ति, मनोविकार। सारे मनोविकार मल है। विक्षेप चंचलता, मनोविकार होगा चंचलता होगी। मनोविकार जितना क्षीण होते जाते हैं चंचलता समाप्त होती जाती है। जब मनोविकार पूर्ण रूप से शांत हो गए तो चंचलता खत्म हो जाती है। बहुत ज्ञान हो जाने पर भी मनोविकार शेष रहते हैं। पारख निजे दुर्गुण रहे, सच्ची समझ होने पर भी और अपने में पारख का ज्ञान होने पर भी दुर्गुण रहता है। वो काटने से कटता है। पारख का बोध हो गया, स्वरूप का बोध हो गया, लेकिन अभ्यास नहीं किया गया है तो विकार बना रहता है। इस साधना से कटता है। गुरु कृपा साध्य है कि श्रम साध्य है, ये लोग प्रश्न करते हैं। हमारे भक्त नहीं करते, क्योंकि हमारे भक्तों को पारक का झनकार शुरू से ही मिलती है, तो पहले से वो जानते हैं कि स्वयं परिश्रम करना पड़ेगा। अन्य लोग मिलते हैं तो प्रायः अच्छे विद्वान पूछते हैं, महाराज ये श्रम साध्य है कि कृपा साध्य है? कृपा तो जरूरी है, गुरु की कृपा, संत की कृपा, उनकी कृपा तो है ही। उनसे मिलो, समझो, यथार्थ बोधदाता सदगुरु मिले। सदगुरु के नाम पर बड़े बड़े धोखे, ज्योतिनाथ बिंदु शब्द इन्हीं में अटका देते, यही परमात्मा है। आंखें बंद की, गर्मी दिखाई दी, कहा बस परमात्मा दर्शन हो गए। कानों में उंगलियां डाली, ध्वनि सुनाई दी, परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। तो ये सब भ्रम है। ये सब मन निग्रह करने के लिए आरंभिक साधन है। मन चंचल है तो आंखें बंद की, और बंद आंखों में अंधकार प्रकाश जो दिखाई दिया उसी में मन ठहराया, तो धीरे धीरे ठहरने की आदत बनती है। एक बिंदु की कल्पना कर ली, त्रिकुटी में, कंठ में, हृदय में, कहीं भी, और उसी में मन को रोक रहे हैं, तो एक मन को बांधने खूंटा हुआ। कानों में उंगली डाल ली और शब्द सुन रहे हैं, मन रोकने की एक तरीका है। लेकिन शब्द जड़ है, ज्योति जड़ है, बिंदु जड़ है, अनात्म है, आत्मा नहीं। मन के निग्रह के लिए वो आरंभिक साधन है, ये समझना चाहिए। परमात्मा के दर्शन का लोभ बहुत है और इसका प्रचार 2500 वर्षों से ज्यादा हो गया। वेदों में किसी परमात्मा के दर्शन की बात नहीं आती, उसमें कर्मकांड और उपासना ज्यादा है। लेकिन जहाँ आत्मज्ञान आता है वहाँ पूरा नग है, और वहाँ आत्म साक्षात्कार की बात आती, किसी को देखने की बात नहीं आती। उपनिषदें तो वेद के निचोड़ हैं। उपनिषदों में आत्मा ही के लिए बताया गया है कि आत्मा परमात्मा है। 6 शास्त्रों में किसी ईश्वर दर्शन की चर्चा नहीं आती। ये महाकाव्य और पुराण जब से बने तब से ईश्वर दर्शन का लोभ बहुत बढ़ा, और काल्पनिक कहानियां बनाई गई। अमुक तप कर रहा था, जब घोर तप किया तो भगवान का सिंहासन हिल गया, तो विमान पर बैठ करके वहां आए और उसको अपनी गोद में बैठा के ले गए वैकुंठ धाम। ये सब रोचक कथाएं 2500 वर्ष की और भीतर की, और तब से ईश्वर दर्शन की बात बहुत बढ़ गई। और आज ईश्वर दर्शन कराने वाले दर्जनों गुरु घूमते हैं। ये सब भ्रम है। दर्शन दृश्य का होता है, दृश्य जड़ है। वो
तो दृष्टा है, आत्मा दृष्टा है। उपनिषद का ही वचन है, ये चक्षुषा न पश्यत येन चक्षुंस पश्यत तदेव ब्रह्मत्वं विद्ध नेदम विदतम उपास्ते। यत् चक्षुषा न पश्यत, जिसे आंखें नहीं देख सकती, येन चक्षुष पश्यत, किंतु जिससे आंखें देखने में समर्थ होती है, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, तत् एव ब्रह्म त्वं विद्धि, उसी योग को तू ब्रह्म मान जान। नेदम यदि उपासते, न कि इदम, इसकी उपासना जो कर रहा है इदम की, वो यह की, अन्य की, भिन्न की, वो ब्रह्म नहीं है। ऐसे और भी मंत्र के यन मनसा न मनते नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम उपासते। मन से मान करके जिसकी उपासना की जाती है वो ब्रह्म नहीं है, किंतु जो मनन करता है वो ब्रह्म है। यत् प्राणेन न प्राणत ईर प्राणापणीयते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जो प्राण से गतिशील नहीं होता, किंतु जिसकी सत्ता से प्राण गतिशील होते, वो ब्रह्म है। यद वाचा न भ्योदितम येन वाक्य भ्योदते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जो वाणी से प्रकट नहीं होता है, किंतु जिसकी सत्ता से वाणी प्रकट होती है, वो ब्रह्म है। कुल मिलाकर के जो शरीर के अंदर में बैठा मैं तत्व है, उसी पर ऋषि की दृष्टि केंद्रित है, और वही सच्चाई है। वही कबीर साहब कहते, मृगा किना भी कस्तूरी मृग ढूंढत बनमा, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत ना। आपन को आपो ही बिसरो, अपने सत्व को हम खुद भूल गए। अपने आप की पहचान करो। सभा में निर्देश किया जाता है, सभा में पूरा बोध नहीं दिया जा सकता है। सभा में ये बातें सुन करके आपके मन में भूख जगनी चाहिए, और विवेकवान भक्तों और संतों से मिलकर उनसे इसको साफ साफ समझना चाहिए, और इस ढंग के साहित्य पढ़ना चाहिए। फिर निर्भ्रांत ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान हो जाने के बाद जब अभ्यास चलता है, तब मल कटता है। ज्ञान केवल हो गया और अभ्यास नहीं है तो मल नहीं कटेगा। बुद्धि से जानते रहोगे कि मैं निर्लेप हूँ, निर्द्वंद हूँ, दुखहीन हूँ, संसार से अतीत हूँ, लेकिन मन में दुख भरा रहेगा। थ्योरी के सूत्र याद कर लिए, प्रैक्टिकल नहीं है। सिद्धांत ग्रहण हो गया, अभ्यास नहीं है। ये मल को काटना पड़ेगा। देहाभिमान, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर, ये चित्त को जलाते रहते हैं। और ये सब के मूल में क्या है? भोगों की लिप्सा और प्रतिष्ठा की लिप्सा। इंद्रियों के भोग और प्रतिष्ठा, जबकि सब क्षणभंगुर है। इंद्रियों के भोग क्षणभंगुर हैं और प्रतिष्ठा क्षणभंगुर है। कोई कितना ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित हो जाए, करोड़ों करोड़ों के ऊपर वो बादशाह हो जाए, कब तक बादशाह रहेगा? कब तक स्वामी जी और गुरु बन करके बैठा रहेगा? सारे स्वामी मरते हैं, सारे गुरु मरते हैं, सारे राष्ट्रनायक मरते हैं। प्रतिष्ठा कब तक किसकी है? देखो, जवाहरलाल भारत आज़ाद होने पर उन्होंने स्वयं लाखों लाखों ने बलिदान दी, उन्होंने अपना बलिदान दिया, त्याग किया, और भारत आज़ाद हुआ, प्रधानमंत्री हुए। विश्व प्रसिद्ध जवाहरलाल विशाल नेता माने जाते थे, गूंज थी। आज देखो उनको कौन याद करता है? इंदिरा ने और काम किया बढ़ करके, कौन उनको याद करता है? कभी औपचारिक बात आ गई, याद कर ली। सारी प्रतिष्ठा क्षणिक है। भोग और प्रतिष्ठा, इसी में फंस करके चित्त विकारवान बनता है।
और कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति साधक नहीं है तो अपना जोड़ा भी नहीं चाहता है, अपने से नीचे सबको चाहता है, और अपने से ऊंचा हो जाए तो बहुत खलेगा उसको। प्रतिष्ठा है, भोग वस्तुएं उपलब्ध हैं, तो नहीं चाहेगा हमारे सामने कोई बड़ा बन के आवे। ये मल, मन का मल, और सब दिखावा है 4 दिन का, कुछ रहेगा नहीं। अभी जो एक्सीडेंट में मरे हैं वो क्या क्या सोचते रहे होंगे, अब उनको क्या मतलब है सोचने से। जो कुछ सोचते रहे हों, राग सोचना, द्वेष सोचना, ईर्ष्या करना, मोह करना, बैर करना, जितना वो सोचते रहे होंगे उसका क्या मतलब। जीव संस्कार बस गया, ये देह छूट गई, जैसे कर्म होंगे वैसे फल होंगे। सारा संबंध क्षणिक है, स्वप्नवत है, भ्रमपूर्ण है। यह दृष्टि निरंतर के अभ्यास से होगी, तब मल कटेंगे। मल कटने लगते हैं जब, तब साधक को उत्साह होता है। जो मानसिक विकार जलाता था वो मानसिक विकार अब उतना नहीं जला पा रहा है। साधक वह है जो अपने मन के विकारों को देख ले। दूसरे के विकारों को तो सब देखते हैं, दूसरे दुर्बल है, गलत है, अहंकारी है, क्रोधी है, लोभी है, मोही है, लोलुप है, तो दूसरे को तो सब कहते सुनते रहते हैं। अपने आप को देख पाना बहुत बड़ी बात है, और दूसरे को देख करके कोई फायदा नहीं होगा, हमारा नुकसान होगा। कोई अपना कल्याण चाहे आपसे मिले, उसकी त्रुटियां आप समझते हैं तो प्रेम से, करुणा से, सहारे से समझाएं, ये तो ठीक है। लेकिन दूसरे में दोष देखते रहें तो अपना दोष और विस्तृत होगा और उसका कोई कल्याण नहीं होगा। इसलिए साधक वह है जो अपने दोष को देखता है और अपने दोषों को ध्वंस करता है। निरंतर लगे रहो अपने मनोविकारों को मिटाने के लिए, और जो निरंतर लगा रहेगा थोड़े दिन में देखेगा मन कितना साफ हो गया है। हमारे मन का मल हमें जलाता है, ये बात समझ में नहीं आती है। काम भोग प्यारा है, लोभ प्यारा है, क्रोध प्यारा है। क्रोधी आदमी जिस समय क्रोध से उबलता है, कोई रोकने आए तो उसी को मार देता है, होश में तो रहता नहीं। ईर्ष्या जलाती है हमारे चित्त को, जिसके लिए हम ईर्ष्या करते उसका कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन हमारा चित्त जलता है। ये मनोविकार निरंतर सबको काटते हैं, छाती जलाते हैं। ये दुश्मन है, दुश्मन बाहर कोई नहीं है। किसी का भिन्न विचार हुआ, हमारी आलोचना कर दिया, थोड़ा और ज्यादा उसका मनोविकार हमारे लिए बढ़ गया तो कट बहुत कह दिया। हानि तो कोई किसी का समय से कभी कोई करता है, सबकी हानि कोई नहीं करते। मन में उल्टा पलटा सोचते हैं और वाणी से कह देते उल्टा पलटा, हानि भी कर देते, हानि भी चली जाएगी। बाहर के शत्रु शत्रु नहीं है, भीतर के शत्रु शत्रु है। हमारे मनोविकार दुश्मन है, ये बात समझें और इनको निकालें। दुख से मुक्त होने के लिए जरूरी है अपने मल को छांटें, आवरण हटे, स्वरूप का अज्ञान दूर हो, स्वरूप को ठीक से समझें, आत्मा को ठीक से समझें और मल को काटें। काम भोग, जिसको मुख्य काम भोग कहते हैं, न्याय से देखा जाए तो गृहस्थ के लिए 1-2 संतान के लिए वो है, ज्यादा नहीं। अब तो एक ही संतान कहना चाहिए, जनसंख्या बहुत बढ़ गई, इसलिए सरकार की मंशा है कि एक ही संतान हो तो अच्छा है। तो 1-2 बार गर्भ धारण कराने के लिए संयोग काफी है। उसके पश्चात तो अपने को बेकार में छीड़ करना है, मलिन करना है,
मानसिक रोग बढ़ाना है, शारीरिक रोग बढ़ाना है, तृष्णा में व्यथित होना है। इस चीज को समझे, जितना बन सके अपने को संभालें। जो जितना समझ पाए इसको संभालें। पूरा संभालने से कल्याण होगा, लेकिन पूरा एक साथ सब नहीं कर पाएंगे। तो जितना बन सके संभालें। क्रोध मन के विपरीत बातें आने पर उभरता है। अपने अहंकार में ठेस लगा या इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध आता है। इच्छा में भंग और अहंकार में ठेस लगना, इससे क्रोध भभकता है। और ये हमारी ही दुर्बलता है। हमें अपने अहंकार को नम्र करना चाहिए, अपनी इच्छाओं का शमन करना चाहिए। क्रोध करके तो हम जलेंगे और जलाएंगे। लोभ करके कोई फायदा नहीं है। कमाओ, खाओ, खिलाओ, समता से जियो, मिल बांट करके खाओ। दुनिया की चीज किसी की नहीं, सब प्रकृति की है। अब प्रकृति में लौट जाना है। मलकई न करो कि मेरा सब कुछ है। सेवक बनो, सेवकाई करो। अधिकार करने का मतलब ही है अपने को बेच देना। अगर हम अधिकार मानते हैं तो अपने को बेच दिए। अधिकार हमारा कोई नहीं, किसी पर नहीं। न किसी वस्तु पर अधिकार है, न किसी व्यक्ति पर अधिकार है। हम सेवक हैं, सेवा करें, लोभ न करें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, मत्सर, ये सारे मानसिक विकार हमारे शत्रु हैं। भोग की लालसा और प्रतिष्ठा की लालसा से ये सब पनपे हैं और ये बलवान होकर के हमें निरंतर जलाते हैं। अपनी भोग की लालसा और प्रतिष्ठा की लालसा खत्म हुए बिना ये खत्म नहीं हो सकते। जो चाहेगा कि हम लोगों पर शासन करें और हमारे पास भोग की सामग्री खूब रहे और सब लोग मेरे कब्जे में रहे, उसका मानसिक विकार कभी नष्ट नहीं होगा। जो सेवा करेगा, लोगों की सेवा, और निष्काम रहेगा, जीवन गुजर के लिए वस्तुओं का उपयोग थोड़ा करेगा, अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह नहीं करेगा, संयमित जीवन जिएगा, उसका मानसिक विकार नष्ट होगा। मल विषय आसक्ति है, मानसिक विकार है, और इसी का फल चंचलता है, चित्त स्थिर न होना। प्राय लोग कहते महाराज क्या करें, ध्यान करते हैं लेकिन मन ठहरता नहीं। कैसे ठहरे? जब से जन्म लिए हैं तब से बदहवासी में काम किए हैं। काम भोग जीवन में प्यारा रहा। लोभ, मोह, इंद्रियों की लंपटता, अहंकार, इन्हीं में डूबे रहे और यही विकार उत्पन्न करते हैं और चित्त चंचल रहता है। भोग की लालसा जब घटे, अहंकार घटे, अधिकार की लालसा घटे, व्यवहार में केवल सेवक भाव से सेवा करें, मालिक बनकर नहीं। और सब तरफ से अपने आप को निष्काम बनाते चले जाएं, विकार अपने आप करते चले जाएंगे और चंचलता समाप्त होती चली जाएगी। मल, विक्षेप, आवरण, इन तीनों के कारण जीव दुखिया है। कोई दुश्मन हमें दुख देता है, भ्रम है। व्यवहार में ऐसा होता है। कोई आदमी ऐसा है खुराफाती की बिला वजह कष्ट देता है, उसका कष्ट देना कोई बड़ा महत्व का नहीं है। जो कष्टदायी मनोविकार हैं वो कष्टदायी कोई नहीं। दुश्मन का मन बदल जाता है, मित्र बन जाता है।
मध्यस्थ बन जाता है। ये आप अपने जीवन में देखते होंगे, दो आदमियों में बैर रहा और दोनों बात नहीं करते थे, दोनों विरोध करते थे, और एक दिन ऐसा मिल गए कि दोनों अभिन्न मित्र बन गए। कुछ दिन के बाद दोनों तटस्थ हो गए, न मित्र न बैरी न मित्र, सहज हो गए। ये मन परिवर्तनशील है, ये बाहर वाला एक रूप नहीं रहने वाला है, बदल जाएगा, इसकी चिंता न करो। चिंता करने योग्य है जो मन में हमने सांप पाल रखा है। साहब ने तो बहुत धारदार कहा, काला सर्प शरीर में खाइन सब जग झारी, बिरले तेजर बाजी है रामे भजे बिचारी। काला सांप सब के शरीर में है और सबको झार झारा उसने खा लिया। वे बिरले जन बचेंगे जो विचार पूर्वक राम का भजन करेंगे। राम भजन, राम भजन आत्मचिंतन है, आत्म शांति। कबीर का राम दशरथ पुत्र नहीं है, उनका राम दशरथ पुत्र में भी है, दशरथ में भी है, रावण में भी है, हम में भी है और आप में भी है। कहीं कबीर ये हरि के पूता राम रमे थे कुकुरी पूता। साहब कहते राम तो कुकुरी के पूत में भी रमा है। कबीर का सब कुछ निस्सीम है, उनका राम निस्सीम है, उनका जाति वर्ण निस्सीम है, उनका धर्म निस्सीम है, उनका अध्यात्म निस्सीम है, सीमा बंदी में नहीं। श्री रामचंद्र की उपासना जो रामानंदी हुए करते हैं, राम उपासक, कृष्ण उपासक श्री राम की उपासना नहीं करते हैं। शैव लोग नहीं करते हैं, आर्य समाजी नहीं करते हैं, अनेक निर्गुणी धारा वाले हैं नहीं करते, मुसलमान ईसाई नहीं करते। तो श्री राम की उपासना सार्वभौमिक नहीं होगी, श्री कृष्ण की उपासना सार्वभौमिक नहीं होगी। पौराणिक कबीरपंथी कबीर को ही परमात्मा मान लेते हैं, लेकिन इस ढंग की उपासना कबीर के विषय में सबकी उपासना नहीं बनेगी, ऐसे अन्य भी समझ लीजिए। जिस राम को कबीर कहते हैं वो राम देहातीत शुद्ध चेतन आत्मा है, वो राम घट घट में बैठा है, वही राम मेरा अपना स्वरूप है। राम भजन आत्मचिंतन, आत्म संतुष्टि, आत्म तृप्ति, आत्म स्थित है। एकाएकी राम ते की संतन के संग, दुनिया से थी दोस्ती परत भजन में भंग। ये भी साहब की साखी है। दुनिया से मित्रता करने पर भजन में भंग पड़ता है, इसलिए एकाएकी राम में लगे रहो या संतों की संगत करो। तो एकाएकी राम में का मतलब क्या है? अकेला आत्मा स्वयं शांत हो जाना। राम आप खुद हैं। सारे मनोविकारों को, सारी चंचलताओं को छोड़ करके शांत हो जाइए, बस कुछ करना नहीं। आत्मा परमात्मा का मिलन, ये बहुत उपदेश में चल रहा है। मिलन एक भ्रांति है। शुद्ध आत्मज्ञान तोड़ता है, जोड़ता नहीं है। प्रकृत पुरुष के संयोग को तोड़ता है, योग नहीं वियोग कराता है, और वियोग ही योग है। योग दर्शन हिंदू धर्म शास्त्र में, दर्शन शास्त्र में एक शास्त्र ही है योग दर्शन, और योग दर्शन में योग का फल क्या है? वियोग हो जाना, छूट जाना, प्रकृति से छूट जाना, अकेला रह जाना, कैवल्य हो जाना, ये योग है। योग जोड़ना नहीं है। संबंध को योग काटता है। प्रकृति से हम संबंधित हैं, माया मोह से संबंधित, इसको काटता है, असंग बनाता है। ईश्वर के दर्शन और ईश्वर का मिलन एक भ्रम है। मिली हुई वस्तु छूट जाती है। कबीर साहब ने कहा है, बूध जो परा समुद्र में सो जानत सब कोय, समुद्र समाना बूध में जाने बिरला कोय। बूंदें समुद्र में गिरती हैं, ये सब देखते और जानते हैं,
लेकिन समुद्र का पानी भाप बन करके बादल बनता है और बूंद के रूप में आता है, बिरला जानता है। यह न्युक्त अलंकार में साहब ने कहा। इसका अर्थ है जीव ब्रह्म में लीन होता है, सब कहते हैं, लेकिन ब्रह्म जीव में अनादि निहित लीन है, ये बिरला कोई जानता है। जीव ब्रह्म में लीन होता है लोग कहते हैं, साहब कहते हैं जीव ब्रह्म में लीन नहीं होता है। जीव में ब्रह्म सदा से लीन है, अनादि निहित है उसमें। ये कहने का तरीका भर है, द्वैत नहीं है। ब्रह्म और जीव द्वैत दो नहीं है, एक ही है। पाना नहीं है, छोड़ना है, हटना है। न परमात्मा पाना है, न मोक्ष पाना है। किंतु सारे विकारों से हट जाओ, शेष रह गया, इसी को परमात्मा का मिलना आप कह सकते हो, मोक्ष का मिलना। मोक्ष मिलने की चीज नहीं है। हम 50 रस्सियों से बंध गए हैं, एक एक रस्सी काट दिए, 50 कट गई रस्सियाँ, मोक्ष मिल गया। तो मिला क्या? बंधन कट गया, वही मिलना कहलाता है मोक्ष। छुट्टी मिल गई, छुट्टी कोई वस्तु है जो मिलती है, लेकिन कहने का तरीका होता है। इसलिए सारे तरीके सत्य का सीधे बोध नहीं करा सकते हैं, समझदारी से उसे समझने की चेष्टा करनी पड़ती है। मोक्ष मिलना, परमात्मा का मिलना, सहज रूप में कहा जाता है परमात्मा बिछुड़ा ही नहीं है जो मिले, और मोक्ष बिछुड़ा नहीं है जो मिले। परमात्मा आपका अस्तित्व है, मोक्ष आपका अस्तित्व है। जो विकार है उसको झाड़ दो, बस शेष रह जाओ। साधना यही है, द्वैत को हटा दो, अपने आप से अलग जो कुछ मान्यता है उसको खो दो, बस अपने आप शेष रह जाओगे। मल विक्षेप आवरण, इनके कारण सब जीव दुखियारे हैं। काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ईर्षा मत्सर सबके दिमाग में भरे हैं, और वे चैन से बैठने नहीं देते हैं जीव को। हमें कोई भगवान और शैतान परेशान कर रहा है, ये भ्रम है। भगवान की माया हमें लूट रही है, ये भ्रम है। रमैया तोर दुल्हन लूटा बाजार, साहब ने गाया है। रमैया तोर दुल्हन लूटा बाजार। रमैया ये आत्मा है, और इसकी दुल्हन इसकी मनोवृत्ति है जो अविद्याग्रस्त है, वही लूटती है। कबीर माया राम की चढ़ी राम पर कूद, हुकुम राम का मेट के भई राम ते खूद। साहब कहते हैं राम की माया राम के ऊपर कूद करके चढ़ बैठी, और राम का हुक्म टाल करके खुद मुख्तियार बन गई। तो राम यंत्रात्मा है, आप हैं, आपकी बनाई माया है, अब आपके ऊपर चढ़ बैठी। तम्बाकू किसी के कुसंगत में पड़ के खाने लगे, अब वो ऐसी चढ़ के बैठी है कि छोड़ा नहीं जाता है। किसने ये किया है? किसी भगवान ने किया है? आप ही ने किया। एक लड़की और लड़का दोनों को समय से देखते थे, लेकिन कोई लगाव नहीं था। एक दिन दोनों की आंखें मिल गई, मोह पैदा हो गया। अब एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं। यह माया किसने डाला है? कोई भगवान ने डाला है? वही अभागे लड़के लड़की ने डाला है। अब वो माया, उन्हीं की माया उनके ऊपर कूद के चढ़ बैठी, और अब वो ऐसा लगता है कि उसके बिना रह नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा। प्रायः ये होता है, जहाँ मोह होता है मैं फांसी लगा के मर जाऊंगा। कलकत्ता में मैं था तो एक दिन अखबार में आया, कोई 3-4 वर्ष हो गए। घटनाएं तो घटती ही रहती हैं। एक परिवार ड्राइंग रूम में बैठा फिल्म देख रहा था, वीडियो पर, टेलीविज़न पर। तो बीच में लड़का उठ गया, 20-22 वर्ष का जवान था। अब कोई उठता है तो कोई कैसे संदेह करे कि ये आत्महत्या करने जा रहा है, और किसके पीछे कब तक कौन लगा रहा है।
लोग सोचे इसको नींद आ रही होगी या पेशाब गया होगा। आधे घंटे के बाद जब लोग उठे तो गए, देखे कमरा बंद था उसका अंदर से, तब भय हुआ। तो झांकी से देखा फांसी लगा लिया था, पंखे में लटक गया था, वो मर चुका था। फाटक तोड़े, अंदर गए, प्रकाश जलाए, लाश उतारे। वो अपने हाथ के गादी में लिख लिया था, जिसको मैं चाहता हूं आप लोग उससे सहमत नहीं हैं, इसलिए मैं मर रहा हूं। अब ये मूर्खता, ये माया किसने उसके ऊपर डाली? खुद ने डाली, दूसरे ने नहीं डाली। यही राम की माया राम के ऊपर चढ़ बैठी। राम यानी आत्मा, जीव, चेतन, व्यक्ति। उसने माया बनाई, अब उससे उसका पंजा छूटता नहीं है। लेकिन ये समझ ले, कृपा साध्य और श्रम साध्य का जो प्रश्न लोग करते हैं कि महाराज कल्याण श्रम साध्य है कि कृपा साध्य है। प्रायः विद्वान लोग, पढ़े लिखे लोग कहा करते हैं ये कृपा साध्य है, श्रम साध्य नहीं। गुरु कृपा करेगा, भगवान कृपा करेगा, तभी ये जीव छूटेगा, नहीं छूट नहीं सकता। भगवान तो आपके मन की कल्पना है, वो न कभी आपसे मिलता है न कुछ बताता है। जो गुरु है तो प्रत्यक्ष है, लेकिन वह भी केवल बता सकता है, आपके मन के विकार को मिटा नहीं सकता है। वो अपने मन के विकारों को मिटा के अपने सही दशा में स्थित है और सावधान है, मनोविकार ना आने पाए। वो अपना काम करता है। आपको उनसे निर्देश लेकर के अपना काम करना होगा। बोधवान रहनी संपन्न संत सदगुरु के आधार के बिना ये काम नहीं होगा। बहुत सूक्ष्म विषय है। कृपा साध्य है, लेकिन उस कृपा की एक मर्यादा है। ऐसे नहीं कि गुरु जी कृपा कर दें, उंगली उठा दें, हाथ उठा दें शिष्य पर, बस उसका सवा मूल चूल बदल जाए। शक्तिपात भी एक महाभ्रम है कि गुरु शक्तिपात कर देता है तो शिष्य तुरंत ही मुक्त हो जाता है। ये सब झूठी धारणा है। और धनियों को फंसाने के लिए नकली गुरु यही सब करते हैं। धनी अधिक विलासी, त्याग कहीं कुछ करना उनको संभव नहीं, तो ऐसे गुरु लोग मिल जाते हैं कि तुम कृपा साध्य है, तुम भगवान पर छोड़ दो, मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम निश्चिंत रहो। और उनसे धन चूसते हैं, जायज ना जायज। तो ये सब धोखाधड़ी है। हमारा मल हमारा सृजन है, हम ही ने उनको बनाया है और हम ही उनके दृष्टा हैं। हमारे मन में क्या क्या उठ रहा है, गुरु और संत और मित्र क्या जानेंगे? हम ही जानेंगे। और हम ही को उन्हें काटना पड़ेगा और काट करके मुक्त होना पड़ेगा। कृपा साध्य है तो गुरु की कृपा तो है, उनकी एक सीमा है, बताएंगे, रास्ता दिखाएंगे, उनके साहचर्य में आपको शक्ति मिलेगी। विषयी पामरों में रह करके शक्ति नहीं मिलेगी। विवेकवान संत सज्जन भक्तों के साथ रह रह कर शक्ति मिलेगी, शुद्ध संग में शक्ति मिलेगी। तो कृपा साध्य है, सीमा उसकी। श्रम साध्य है, अंत में आपको श्रम करना, साधना करना, त्याग छोड़ना, अहंकार छोड़ना, लोभ क्रोध काम मोह राग द्वेष छोड़ना, एक एक करके विकारों को छोड़ना। अहंकार सबकी जड़ है, देहाभिमान सबकी जड़ है। देहाभिमान जितना गलता जाता है, सारे विकार गलते जाते हैं। इसके लिए निरंतर अध्ययन, मनन, चिंतन, सेवा, स्वाध्याय, ये सब बहुत जरूरी है। किसी दिशा की उन्नति के लिए परिश्रम चाहिए। खेती में कोई परिश्रम न करेगा, खेती सफल नहीं होगी। व्यापार, शिक्षा,
कानून, चिकित्सा, किसी दिशा में अखंड श्रम किए बिना उन्नति नहीं होगी। जिनको आप धनी देखते हैं, बहुत दिनों के परिश्रम का फल है। जिनको आप विद्वान देखते हैं, बहुत परिश्रम के बाद इस ऊंचाई पर वो पहुँचे। किसी दिशा में आदमी ऊंचे पहुंचा है, बहुत मेहनत के बाद पहुंचा है। कल्याण का काम आप करना नहीं चाहते, बस गुरु की फूंक से सब चाहते हो जाएगा, ये धोखा है। गुरु की कृपा है, अपनी कृपा अपने ऊपर करने की आवश्यकता है। दुख से सब पीड़ित हैं, और दुख है क्रोध, काम, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, छल कपट, मत्सर, डाह, ये सब दुख पैदा करते हैं। इन शत्रुओं को मारो, ये मानसिक शत्रु हैं। लग जाओ, डट जाओ इस पर। सबको अकेले में रोज बैठना चाहिए। जब तक अकेले में न बैठोगे, अपने मन की थाह न लगेगी। अकेले में बैठो, स्वाध्याय करो ग्रंथों का, चिंतन करो, ध्यान करो, अपने मन में झांको, कितने विकार अवशेष हैं। कोई साधना करेगा तो देखेगा कि पहले जितना क्रोध आता था अब घट गया। काम का चिंतन जितना पहले होता था अब उतना नहीं होता है। लोभ, मोह, तृष्णा क्षीण हो रहे हैं, स्वयं देखेगा। और साधना में आगे बढ़ता जाए, ढील न पड़े। रुक जाना और लौट जाना ये पतन है। रुक जाने का अर्थ है साधना छोड़ देना, और लौटने का मतलब है साधना विरोधी काम करने लगना। जो संतों के पास जाना बंद कर दिया, सत्ग्रंथ पढ़ना बंद कर दिया, ध्यान चिंतन करना बंद कर दिया, वो रुक गया। और इसके विपरीत चोरी, व्यभिचार, हत्या, दुराचार, लूट खसोट, बेईमानी, बदमाशी में लग गया, तो बिल्कुल लौट गया, अंधाधुंध में पड़ गया। लौटना नहीं, रुकना भी नहीं। चलने में जितनी तेजी हो सके तेजी, समय थोड़ा है, भागा जा रहा है। अगर मन के विकार बचे रह गए तो फिर जगत नगर में नाचना पड़ेगा। मन के विकारों को छीण करो, चित्त निर्मल करो। अविद्यावश आदमी किसी को अपना मान लेता है, किसी को पराया। अपना पराया व्यवहार के लिए तो मानना पड़ता है, वो दोष नहीं है। लेकिन किसी को अपना मान लेता तो चाहे जितना दोष उसका हो वो प्रिय लगता है। किसी को पराया मान लिया, चाहे जितना सद्गुण हो वो प्रिय नहीं लगता है। और ये सब तमाशा मन का है। 4 दिन के बाद ना अपने रहेंगे ना पराए रहेंगे। जिनका शरीर छूट जाता है, अपने पराये से क्या मतलब रहता है। अपना पराया व्यवहार तक ठीक है। अपने घर में आदमी पैसा ला के रखेगा, अनाज ला के रखेगा, अपने घर के लोगों के लिए कपड़ा ला के रखेगा, घर घर बांटते नहीं आएगा। महात्मा लोग भी अपने आश्रम में व्यवस्था करते हैं। हाँ, महात्मा या भक्त कोई भी हो, समय आने पर दूसरे की सेवा जो बन सकता है करें। लेकिन अपना पराया व्यवहार में मानना पड़ता हो, बिना माने चल नहीं सकता है। वो एक व्यवहार को चलाने के लिए है, और एक राग द्वेष पूर्वक अपना मानना और पराया मानना, वो अनर्थ है। जिसके लिए राग हो गया, चाहे कितना दोष हो, वो प्रिय है। और जिसके प्रति घृणा हो गई, द्वेष हो गया, चाहे कितना अच्छा हो, अच्छा नहीं लगता है। तो ये अपना पराया का जो विकार है, ये हमें और जलाता है, और इसका कुछ ठिकाना नहीं है। जिसको हम जबरदस्ती अपना मानते हैं, चाहे जायज हो ना जायज हो, कब तक साथ रहेंगे। ना अपना रहेगा ना पराया रहेगा, देह ही नहीं रहेगी। इस अंतिम अवस्था की स्थिति को देखना चाहिए। मैंने कहा था
मल, विक्षेप और आवरण, ये तीन जीव को दुखाते हैं। आवरण आत्मा का ज्ञान न होना, अपने को देह बुद्धि से मान करके जीना, ये आवरण है। मैं शुद्ध चेतन हूँ, स्थूल सूक्ष्म सभी शरीरों से भिन्न, निर्मल, असंग, अकेला, केवल, शुद्ध, कल्याणमय हूँ, यह यथार्थ बोध होना आवरण का नाश है। और साधना द्वारा जब मन निर्मल हो करके आत्म साक्षात्कार होता है, स्वरूप स्थित होती है, तब इसका अनुभव होता है। एक बुद्धि से समझना और एक अभ्यास से उस अवस्था में पहुंचना, दोनों में फर्क है। पहले बुद्धि से समझा जाता है कि आत्मा निर्मल है, मैं निर्मल हूँ। साधना करके जब मल खत्म हो जाते हैं, तब निर्मल मन से जो स्वरूप स्थित का अनुभव होता है, उसी को आत्म साक्षात्कार कहा जाता है। वही जीवन का अंतिम फल है और दुखों का वहाँ अंत है। आत्मबोध, स्वरूप बोध पूर्वक जिसका मन बिल्कुल निर्मल हो गया है, उसका सारा दुख समाप्त है। वो सब समय सुख से भरा रहता है, आनंद कंद रहता है, और वो भटक नहीं सकता है। जैसे कोई सम्राट हो गया, गद्दी पा गया, तो जानबूझ करके उसी को छोड़ेगा। यद्यप सम्राट का उदाहरण बढ़िया नहीं है, सम्राट तो भयभीत है। ये जो स्वरूप स्थित का सम्राट कोई होता है, वो महान है, दुखों का वहाँ अंत है। अपने स्वरूप को पहचानो, मन के मैल को धो, और इसके लिए सेवा, स्वाध्याय, साधना में लगो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।